ये सूरत हाल है इस वक्त और 2 ओवर्स हो गए हैं और पता नहीं कितने रन है, अभी 14-15 रन हो गए हैं पाकिस्तान के बहरहाल। सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अगेन शायद आशमी साहब सिर्फ 2 ओवर ही हुए हैं तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, अगर अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक नहीं 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा। लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकाल अभी मैच निकाले यार, निकालना बहुत जरूरी वो आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो भी छोड़े मत अभी बस। ये वो टीम है जो अमेरिका से इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से जीत गए, बहुत नेगेटिविटी है भाई इस सेट पे, बहुत नेगेटिविटी है। सर्वाइव। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हो हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है, ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है, ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है, विकेट का पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है, आप ये देखें, वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे जैसे यूएसए के खिलाफ की है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें, जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा है, और जब सेट हो जाए ना, कोशिश करें, बिल्कुल सही है, रन रेट पे बात आएगी तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना इजी होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मैच जीत जाए और रन रेट वही हम लोग फिर मुसीबत पड़ी रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया। तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। पहली तरजीह है ना कि खड़े रहना है अभी फिलहाल, है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना तो फिर थोड़ा अपना गेयर चेंज करें, वो ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी और अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल, मतलब देखिए मैंने वही कहा ना, इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है, 120 ही करना है, तो वो रनर बॉल है तो उसको कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं, और गैप वो खुद गलत बॉल कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं, मुंह में ड्राइव खा रहे हैं, बाउंड्री नहीं मिल रही, रनिंग से स्कोर हो रहा है, तो अच्छा साइन है। थोड़े पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान टीम, सही है, कि वो दोबारा डोमिनेट कर सके, ऊपर आ सके। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है कि उनको नीचे ही रखें। ठीक है मीर, क्या हमारे रेडी जी आदि भाई आपको बताओ, आदि भाई सॉरी मैं आपसे बात कर दूं, मीर मैं आपको देखो, इरफान पठान भाई जो है वो शायद फड़ते जज्बात में जो है वो कुछ गुम हो गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि बिग कोलैप्स हियर फ्रॉम 89 to 4 टू ऑल 1119। रुको जरा, सबर करो इरफान भाई, आपने एक 1 ज्यादा लगा दिए हैं, ये 1119 नहीं बनाया आपकी टीम ने, आपकी टीम ने बनाया 119, वो एक जरा ज्यादा लगा दिया उन्होंने। असल में रात का टाइम हो गया ना, 89 पे 4 नहीं था, 89 अरे पे 3rd विकेट गिरी थी, 4th विकेट जब गिरी तो 89 पर 3 काउंट होगा, वहां से 30 रन पे 7 विकेट। ट्वीट करते हुए चौथा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 1119 बना दिया। असल में रात का टाइम हो गया ना, तो रात को अक्सर लोग टाइपिंग करते हुए गलत टाइपिंग कर देते हैं। हमें थोड़ा सा ना मॉडेस्ट होने की भी जरूरत है, थोड़ा सा मगरूर पर नहीं मुझे नजर आ रहा है सेट पे, नजीब मैंने कहा ना कि ये टीम अमेरिका से हार के इंडिया से जीत के अगला, ओ भाईजान 1 मिनट जीत जाने दो पहले, कोशिश करो इरफान पठान इतनी आदत हो गई है क्या अभी नहीं ना यार, प्लीज इंशाल्लाह जीत जाएगी, इंशाल्लाह जीतेंगे और देखिएगा जीतेंगे। मुझे तो लग रहा है वो 21 वाला मैच रिपीट होगा, कोई आउट नहीं होगा। अल्लाह करे। अच्छा पुराना मैच लेकिन कामरान में हल्के थोड़ा यार नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बोल नहीं बोलना है, ज्यादा हो गया कंट्रोल, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना है अभी, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा हो। यार आपकी ख्वाहिश है तो पता नहीं क्या क्या कि हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियां हो और सारा मेल और फीमेल बराबर हो। क्या आपने ये गलत आदमी की तरफ इशारा किया? नहीं, वो कहते हैं बराबर होने चाहिए, मेल फीमेल सब बराबर हो। अच्छा, रिजवान के 8 रन हैं, बाबर के 9 रन हैं, रिजवान ने 14 गेंदों और बाबर ने 6 गेंदों का सहारा लिया है स्कोर के लिए। सो 3.4 ओवर्स 24 नन पाकिस्तान का स्कोर है। सिराज एक अच्छा ओवर करा रहे हैं इस वक्त, बहरहाल मोहम्मद रिजवान और आजम बाबर। बासित भाई, आप अब तक के खेल से मुतमईन है? बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बैट बॉल मिले उस पर हिट करना चाहिए, चांस जरूर है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। अब बाबर ड्राइव जबरदस्ती मारा है, अभी कॉटन बोल्ट भी छूटा है, हाँ वो शॉट बाबर को विकेट पे रुकना चाहिए। सामने से जब रिजवान चांस, बेशक बाउंड्रीज ना लगे, अभी बाउंड्री लगना इतना आसान नहीं है, हाँ, छक्का लगना आसान है, चौका लगना मुश्किल है।
सही है। आकाश चोपड़ा की ट्वीट देखते हैं। आकाश चोपड़ा कहते हैं 81 for 3 at 10। 10 ओवर्स में इंडिया के 81 रन में सिर्फ 3 आउट थे। वन ऑफ दोस्त ये भी गलत लिखा है, सॉरी ये भी गलत लिखा, 80 रन थे। अच्छा 80 है, चलो एक रन इन्होंने दे दो यार एक। One of those 3 wickets was a superb comeback by Pakistan in the second half of innings. Not so impressive cricket by India, unfortunately. So everyone is realizing कि आखिरी 10 ओवर्स में आके, खास तौर पर बिल्कुल आखिरी ओवर 6-7 ओवर्स में आके पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। विशाल वर्मा जी क्या कहते हैं? इंडियन क्रिकेट फैन watching Kohli and Rohit out early, Shivam freezing, Pant blind slogging, fraud Surya Kumar, Hardik Pandya and Jadeja throwing away wicket in important match, while Samson and Rinku watching from dugout against Pakistan. Naseem, Rauf and Amir bullying. So very clearly, अभी हम नहीं कह रहे कि मैच कोई एक तरफा हो गया है, हम खुद नहीं कह रहे, but very clearly Indian fans में एक एंगर है कि ये क्या किया है। ये गुस्सा हमें सोशल मीडिया के थ्रू नजर आ रहा है कि क्या है। जनाब हामिद मीर साहब भी इस मौके पे जो है वो मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस दौरान जो है वो एक दो पाकिस्तान ने एक बाउंड्री भी लगा दी है, बहुत मुबारक हो, जबरदस्त एक बाउंड्री लगी है। सो हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? आपको हर लम्हा पुरजोश में एक एक लम्हे की अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। हामिद मीर साहब कहते हैं इंडिया 119 ऑल आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। लोवेस्ट स्कोर, ये T20 की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बाय द वे ऑल आउट किया है, ऑल आउट कर दिया है। तम पूरी टीम को 20 ओवर से पहले घर भेजा है। ये पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये एजाज हासिल हुआ है इंडिया के खिलाफ। यहाँ एक तारीख खत्म हुई है। छाया पटेल क्या कहती हैं? टुडे पनोती मोदी और क्या इस दौरान पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी आउट हो गया? इट्स एन आउट। तो पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। बाबर आजम 13 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं सूर्या कुमार के हाथों बुमराह की गेंद पर। एक ऐसे मौके पे जब सबका ये ख्याल था और बिल्कुल ठीक ख्याल था ऑफ कोर्स कि आज की कंडीशंस आइडियल है बाबर के लिए। तनकीद आमतौर पर यही होती है ना कि जनाब वो खड़े तो रहते हैं, रन भी अच्छे बना लेते हैं, लेकिन तेज रन स्कोर नहीं करते। तो आज वो दिन था कि जब तेज रन चाहिए ही नहीं थे। सो इसीलिए सारे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आइडियल कंडीशंस है बाबर और रिजवान के लिए कि अपना नॉर्मल गेम खेलने, कोई प्रेशर नहीं है कि यार रन रेट ये हो गया, वो हो गया, स्ट्राइक रेट ये हो गया। 100 का स्ट्राइक रेट ही चाहिए आज, तो उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तो कम से कम आज के दिन बाबर, मेरे ख्याल से ये हैंडल करने की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड मैन खेलने की जरूरत ही नहीं। जब स्लिप होती है ना, तो जब ऐसी पिच हो, सीम हो रहा तो आप पूरे बैट से खेलते हैं। अच्छा भला खेल रहे हैं, ऐसे ही सिंगल करने के चक्करों में स्लिप में बॉल चला गया। तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं बासित भाई कि ये बैट्समैन की अपनी गलती है। बिल्कुल बहुत अच्छा बॉल नहीं था, बैट्समैन की अपनी गलती। आदत बनी हुई है ना सिंगल लेने की, हाँ, तो वो उसने वही ग्लाइड करा। अगर वही शॉट मारता पॉइंट के ऊपर से या तो नहीं होता, लेकिन आदत बनी हुई है तो। और अब मतलब अगेन शायद आखिर हम सब कह रहे हैं कि कम रन है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह ना करे मुंह में खाक, लेकिन ये इसी अगले 3-4 ओवर में 1-2 और विकेटें सारा प्रेशर शिफ्ट भी कर देती है ना। पाकिस्तान की टीम की पूरी सलाहियत है। 119 रन तक सबकी सांसें इसी तरह रुकी रहेंगी। 120वां रन जब बनेगा तब जाके मैं पुराना मैच है, बहुत पुराना मैच है शारजा का, मैं वो याद नहीं दिलाना चाह रहा। अच्छा वो वनडे का लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया था इंडिया ने हमारे खिलाफ, वो मैं याद बिल्कुल नहीं दिलाना चाहता। 125 से शायद भाई दिल्ली नमत याद दिलाया मैंने, इसीलिए बोला था 125 के। जब तक एंड नहीं होगा ये पाकिस्तान की टीम इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। नॉट डन, बिल्कुल आखिरी। और क्रिकेट में वैसे भी कहते हैं कि जब तक आखिरी विकेट ना गिर जाए, आखिरी रन ना बन जाए, आप उस वक्त तक कोई चीज तो नहीं। फिर आप लोग ये बात नहीं करो ना कि आज तो अच्छा है कि 15 ओवर में जीत जाओ तो स्ट्राइक रेट यार यार बस 15 ओवर का किसी ने नहीं बोला है। अरे भाई नहीं चाहिए, अभी जीत जाए भाई, किसने बोला है? नहीं चाहिए हाथ छिटवा दे यार। 15 ओवर का किसने बोला आपने? नहीं आप गए ना बाहर, इन दोनों ने ऐसी ऐसी बातें की तो कामरान तो नहीं बोल सकता, और शायद भाई भी नहीं बोल सकता। अरे बोला ना, ये वहां से आई होगी। नहीं हम पागल है वो तो है, ठीक है, लेकिन बोला है इनका माइक आपकी बात से भी एग्री करता हूँ मैं, ये बात भी ठीक है। इनका माइक ऑन था, कान सुनती रहती है, वो समझे ही नहीं। आप नहीं समझे, हम पंजाब से आए। उसके साथ रोज हो रहा है। लेकिन मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ यार, नजीम भाई आप भी, कि ये वो टीम है जो अमेरिका से हार के इंडिया से जीत के दोबारा आयरलैंड से हार सकती है। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। एक विकेट पे आप इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैं एक विकेट से पहले भी इतना ही परेशान था। यकीन करें कि मुझे था एक विकेट की नहीं है। हाँ, देखिए जहाँ बैट्समैन खेलना चाह रहा है वहां पे बॉल प्लेस नहीं कर पा रहा है। हाँ, उस बात पे तो इसलिए सर आपको लगता है कि हमें हमारे इसके वो जो कह रहे हैं वो अभी नहीं हुआ है। मार दिया
ज्यादा 6 रन क्या बात है वसीम भाई बस रिलैक्स हुए। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या हमें इस तरह की हिट्स के लिए जाना चाहिए। इसमें आउट हुआ था हम सब कह रहे थे कि भाई क्या जरूरत है छक्के मारने की। आपके लिए लगा है यार कि आप प्रेशर ना 6 ओवर में 36 होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पता नहीं इस तरह के शॉट का चांस देना यार, चाहिए। बहुत अच्छा जब खेल सिंगल रहे डबल में मैच हाथ में है तो देखिए इस तरह की हिट इससे आपका प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है। नहीं भाई सही यहाँ है। नहीं करो, यहाँ नहीं करो। छक्का लग गया तो हम ये बात कर रहे हैं ना। अगर इस पे आउट होता तो हम सब कह रहे थे कि भाई जरूरत क्या है ऊंचा मारने की, यार सिंगल डबल में निकाला बाहर है। भेजो नहीं प्रेशर नहीं रिलीज देखिए बात सुने, कॉन्फिडेंस इससे आता है। आप जरा चढ़ के खेलना पड़ता है। नहीं, ये वैसे वसीम भाई बात बिल्कुल सही कही है। शोएब अख्तर के बराबर में बैठ के कॉन्फिडेंस आता है। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है 48 रन 49 रन। एक खिलाड़ी आउट हुआ है। पाकिस्तान का 9वां ओवर जारी है और इस वक्त ऑफ कोर्स रिजवान और उस्मान खान हैं पिच पे और इससे अच्छा मौका नहीं होगा उस्मान खान के पास अपने बारे में जितनी भी तनकीद है उस सब का जवाब देने के लिए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ये मैच देख रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वीपीएन कनेक्ट करूं। उन्होंने वीपीएन कनेक्ट किया क्योंकि उनकी हुकूमत ने ट्विटर बंद किया हुआ है और उसके उन्होंने ट्वीट कर दिया। और वो ट्वीट क्या किया है वजीर आजम पाकिस्तान ने, वो ये किया, उन्होंने कहा ग्रेट बॉलिंग बाय टीम पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन न्यूयॉर्क टुडे। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द टूर्नामेंट विल विटनेस अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। विश द बॉयज अ गुड चेस। लेट्स सी, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अच्छा चेज हो और कामयाब चेज हो। यूं पाकिस्तान ने अपने 50 रन इसके साथ ही मुकम्मल कर लिए हैं। 70 रन चाहिए पाकिस्तान को मजीद। 120 में से 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। 8.5 ओवर्स का सहारा लिया है टीम पाकिस्तान ने इन 50 ओवर्स को मुकम्मल करने के लिए। भाईजान क्या कहिएगा बासित अली साहब? 9 ओवर्स 51 फॉर 1। जो उनका डेंजरस बॉलर है बुमराह, उसने 2 ओवर करे हुए हैं। अब जडेजा को संभल के खेलें, जिस वे में खेल रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं और बोंगी शॉट मार के आउट ना हो जो प्रेशर आने वाले बैटर पे पड़े। सही है। जिस तरह अभी आपने बोला ना 11-21 इस तरह, तो ये मैच भी ऐसे ना हो बस। अल्लाह करे ऐसा रहो, ठीक बात है जनाब। और साथ साथ जरा हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पे माहौल क्या चल रहा है। हल्लमा पुरजोश एयरवाई न्यूज की खुसूसी नशरियात में आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पोर्ट्स मीडिया, तंज, मजा, तफरी, तजिए सब कुछ मिल रहे हैं एक साथ। हाशा बुगले कहते हैं टू फ्यू आई एम अफ्रेड। तो एक खौफ की फजा उनके मुताबिक तारी हो गई है और वो कह रहे हैं बहुत कम रन है और मैं तो खौफजदा हूं। एक और साहब कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 मोदी 1-0। अच्छा यानी ये सॉरी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ओके सो ये इस तरह बता रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी साहब ने आज ही हलफ लिया है कुछ घंटों पहले अपने अच्छा। अगले 5 सालों के। तो वो कह रहे हैं कि मोदी की पहली हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी 2017 आ रहा है इंडिया, दूसरी हुकूमत T20 वर्ल्ड कप 2021 आ रहा और तीसरी में T20 वर्ल्ड कप 2024। और इस वक्त वहां पे जो मोदी साहब के जो मुखालफिन है वो ट्वीट कर रहे हैं हैशटैग पनौती, हैशटैग मोदी कैबिनेट एंड व्हाट नॉट। ये वहां का जो सियासी माहौल चल रहा है इस वक्त। और एक और साहब कहते हैं बारिश कब आएगी दोबारा। सो अब जो है वो कुछ इंडियन फैंस जो है वो बारिश की तमन्ना और बारिश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बाज़ाहिर ही लग रहा है हम यही कह रहे हैं बारिश में तो हम जीत जाएंगे अभी। हम ऊपर हैं और वो है आउट है हमारा। सही है ठीक। हम तो अभी बता रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल सोशल मीडिया पे चल रहा है और हम तो अभी अगेन हम ये बार-बार कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो हम हरगिज नहीं कह रहे कि जनाब निकल गया गेम। ऐसे ही है ना बासित भाई? कन्नान भाई बोल के गए, कन्नान भाई बोल के गए इसलिए हमें ज्यादा डर लग रहा है कि जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है कन्नान भाई बोल के गए तो ये मसला है। अच्छा जनाब एक और साहब या साहिबा कहती है, साहब कह रहे हैं मेरा ख्याल है वेल डन टीम इंडिया, डोंट वरी चौका मार दिया। इफ यू लूज ओके एक चौका लग गया जबरदस्त। डोंट वरी इफ यू लूज दिस T20 वर्ल्ड कप। ऑलराइट एक चौका भी लग गया इस दौरान। ये साहब कहते हैं वेल तंजिया ट्वीट वेल डन टीम इंडिया, डोंट वरी इफ यू लूज दिस T20 वर्ल्ड कप, वी इंडियंस आर यूज्ड टू इट, we are happy that we will retain IPL cup with India only, we are lions in IPL and small cat in ICC trophies, no expectations, no heartbreak। हम नहीं है इंडियन फैंस, हम तो खाली बता रहे हैं आपको कि भाईजान आप कोई बात नहीं है, आईपीएल तो जीत रहे हैं हम और आईपीएल तो इंडिया में ही है तो हमारे जैसे वहां पे भी हैं। इससे तो आपको सरहद पार इस वक्त जो सेंटिमेंट बन रहा है उसका आपको इस ट्रांजिशन में अंदाजा हो रहा है कि वहां पर क्या माहौल बन रहा है। अगेन अब देखते हैं क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूं बड़े भूल से तो हुआ लेकिन ये माहौल से बना। विक्रांत गुप्ता हमारे दोस्त और भारत के बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, somehow the Indian team does an antithesis of what they keep harping upon all year in the T20 format, and it's always the batting, even in World Cup 2019 semis, even in World Cup 2019 semis and 2023 finals. So again ये बात भी हो रही थी कि it's Indian batting
वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग एंड विक्रांत थिंक्स के इंडियन बैटिंग हैज अगेन नॉट डन सो वेल टुडे। सो ये है इस वक्त की सूरत हाल जहां भारत के सियासी अनासर, आम लोग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये सूरत हाल है। कामी भाई, अभी तक का जो स्कोर है 10 overs 57 for 1, 5.7 का रन रेट, क्या 60-40 खड़ा है मैच पाकिस्तान के हक में भी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान 75% जीतने की पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर मैच अल्लाह ना करे हाथ से गया तो अपनी बेवकूफियों की वजह से जाएगा, आराम से जीतना अमेरिका वाले मैच में भी आपने यही कहा था और सही कहा था और हुआ गया ना, तो इसलिए तो लेकिन ये है कि अब जाने नहीं देना चाहिए। हाँ। यहाँ पे एवरेज 6 से ऊपर जाने नहीं देनी चाहिए, 8 तक 7 तक नहीं, इसको इसी में रखें। अब तक का ये रन रेट ठीक है 10 ओवर के हिसाब से 5.7 है, 6 का रिक्वायर्ड था, 5.7 ठीक है। अब देखें, अब रिजवान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चांस मिला और अपनी इनिंग्स लेके जाए, जितना लंबा जाएगा उतना मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स घबराएंगे, अंडर प्रेशर में आएंगे, तो ज्यादा खेलना उसका जरूरी है। तो फिनिश करके जाए, पीछे वालों पे ना छोड़े। हाँ। कि हमारे पास अभी इफ्तिखार है, शदाब है, इमाद है, ये इन चीजों पे ना जाए, सिर्फ अपने पे लें, फिनिश करें। शायद में अगले जी खेल रहा है वही इस टाइम पे ब्रेडमैन है, उसको ही फिनिश करना चाहिए। नए बैट्समैन को यहाँ पर ना जहमत दे। अब शाहिद भाई, अभी अगले 3-4 ओवर्स में अगर मोर और लेस यही रन रेट भी रहता है तो भी ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, 6-6, 7-7 रन ले और 10-10 रन के ब्रैकेट से खेले। 70 का सोचे, फिर 80 का सोचे, फिर 90 का सोचे। 10 रन का ब्रैकेट लेके चलेंगे विदाउट लूजिंग अ विकेट, तो सुकून से आराम से जीत जाएगा। जैसे वो रोहित शर्मा ये कह रहे थे कि मेरा कैप्टनसी का स्टाइल भी है कि मैं तो ओवर टू ओवर चलता हूँ कि भाई क्या करना है। और ये कामरान भाई परेशान नजर आ रहे हैं क्या? वो खैर ओमान ने 150 कर दी यार भाईजान, आपको क्या हो गया यार? ओमान भी वर्ल्ड कप खेल रही है यार। भाई तो ठीक है, हमारा फंसा हुआ है यार वर्ल्ड वो कप इस वजह से क्योंकि उन्होंने चाहत अली खान के डांस किया था। और एक बड़ी जोरदार अपील हो गई है, शुक्र है रिव्यू ना ले लेना भाई। वैसे वसीम भाई, ये जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं ना, हाँ सरहद पार से, उन्हें ये भी लिखना चाहिए पिच इतना आसान नहीं है जो हकीकत है। हाँ हमारी बॉलिंग नो डाउट एशिया कप में खराब हो गई थी, ठीक है, तो आज हमारी बॉलिंग ने अच्छी बॉल करी। पिच का भी लिखे ना कि पिच बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन पिच अच्छी हो या बुरी, इंडिया में रिएक्शन बहुत जबरदस्त आता है ना, बहुत जबरदस्त आएगा। और आई थिंक नजीब भाई, इस पाकिस्तान जब अमेरिका से हार गया उसके बाद मैं आई हैव टू एडमिट दिस, मेरा अपना ख्याल है, एनीवन कैन डिसएग्री, कि इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो फिर भी बड़ी डिसेंसी का मुजाहरा किया। किसी ने, मैंने नहीं कोई इंसल्टिंग कमेंट्स देखे, लेकिन वहां के फैंस ने भी, मुझे नहीं पता कोई इंसल्टिंग कमेंट्स मैंने ज्यादा नहीं देखे, लेकिन एक नफ्सियाती लोगों को लग गया होगा कि यार अब तो ये वॉक ओवर है यार, अमेरिका से हार के आई है टीम यार, क्या जीतेगी? जो हमारे लिए कहते हैं ना कॉर्नर टाइप, नहीं लिया मेरा ख्याल है। जी सॉरी, कॉर्नर टाइगर्स कहते हैं ना, तो पाकिस्तान की जब बैक अगेंस्ट द वॉल होती है वो अपना बेस्ट गेम दिखाते हैं। तो ज्यादा खतरा जब ही होता है जब इनके लिए डू और डाई सिचुएशन। शायद वहां डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये भी कि उनको लगा होगा कि यार अभी अमेरिका से हार गए हैं तो ये मैच तो जीत ही जाएंगे यार। और ये उनको इस बात की परेशानी नहीं है, परेशानी ये कि अभी आईपीएल खत्म हुआ है, वहाँ 6-6 ओवर में 125 रन बन रहे हैं, यहाँ 119 पे 20 ओवर भी पूरे नहीं कर पाए, तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक और विकेट ना चली जाए, चूंकि रिव्यू ले लिया है बासित ने, गिर गई। और हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि एक और विकेट का नुकसान हो गया है। हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी और उठ गई है, पाकिस्तान को दूसरी विकेट का नुकसान हो गया, उस नुकसान को दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। 57 for 2 पाकिस्तान। कौन आएगा अगला बैट्समैन? मोस्ट प्रोबेबली अब ये इंडिया भी एकदम 10 ओवर्स के बाद जरा डाउन हुई हम है। जी हम भी वाटर के बाद आए हैं, बल्कि हम तो 57 पर हुए, वो तो शायद 80 for 3 थे, 80 पे 3 थे, 89 for 3 फिर एकदम गिरे हैं वो, एकदम गिरे हैं। तो बस संभल के खेलना चाहिए और रिलैक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं। देखो चौका तो मार, ये ले और बोले और बोले और बोले, ये देखे मेरे तायाबू है। अच्छा हाँ, फैमिली भी गई है। अब गई भी अमेरिका गई है। अच्छा, फखर जमान ने जो है वो आते एकदम से स्ट्राइक रेट तेज कर दिया है। कैसा? और अब 53 गेंदों पे 50 रन चाहिए भाई। अच्छा, मैंने कहा जा रहे हो, हाँ। जम के खेलना, डरना नहीं है। अच्छा, उसने क्या बोला? उसने सुना ही नहीं, अमेरिका में है ना वो। आपने कैसे बोला? मैं ऐसे ही बोल रहा था टीवी अच्छा, में। हाँ, वैसे बोला। अच्छा। और 70 पे 2 आउट हैं इस वक्त पाकिस्तान के। 20 रन और बन गए तो ब्लू रंग खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर तमाशाई शायद जाना फिर शुरू हो आपको जाएगा। ग्रीन ही नजर आएगा। हमें हर वक्त ग्रीन ही नजर आता है क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार ही इतना है। ठीक है। आ गए
इसीलिए हर तरफ ग्रीन है। जल्दी घर जाओगे तुम। वसीम भाई इतनी भाई। प्यारी बात की इसने, मेरी तरफ से इस्तीफा कबूल करें। अब रहना बनता नहीं है, एंड कर दिया, खत्म। वसीम भाई कलम तोड़ दिया। वसीम भाई छुट्टी दे दे। सर लेकिन ये तो वो जानवर है। ये इसी को इस्तीफा समझो मेरा। अच्छा छुट्टी दे दे, छुट्टी दे ये ऐसे करके देख रहे हैं आपको सर, क्या कर रहे हैं। सो लेडीज के मुंह उतर गए। हाँ, अब जो है वो इंडियन फैंस में थोड़ी सी एक मायूसी सी नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं, टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ ये आप इतना घबरा वैसे मैं आप विन प्रिडिक्टेड 92%। 92%। विन प्रेडिक्शन इस वाह जी वाह ये जी, बात, ये वाह। यार वाह। वसीम भाई अब नहीं घबराना है आपने। यार मैं अभी भी थोड़ा सबर। ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। वो क्या? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आज जीतेगा तो कल की फ्लाइट है शाहिद भाई की अमेरिका की। अरे नहीं, वाह, शाहिद भाई को वाह, जाने नहीं वाह, देंगे वाह, हमने। वाह। मुबारक हो भाई। शाहिद भाई को नहीं जाने देंगे। शाहिद भाई मैं अमेरिकन एम्बेसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, अरे भाई ऐसे ऊंचे शॉट क्यों मारने हैं, मतलब आउट हो गया, नहीं हो गया ना। हाँ, पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया। कोई बात नहीं, जब कोई रन बात बॉल है तो क्यों मारने शॉट में? हर छक्के में भी ये बात कह रहा हूँ कि रन बॉल शॉट मारने अभी भी हैं। खुश हो रहा है। जब फखर छक्का जमान मारा out जब हो आपको गया। बोलना तो चाहिए, नहीं मानना चाहिए। मतलब छक्का मिलेगा मैंने तब भी कहेगा कि भाई ठीक है, सीनियर प्लेयर वैसे है। फखर को ये कह के भेजा होगा कि आपने थोड़ी तेज बैटिंग तेज करनी करो है। जरा। अब आपके पास अभी जो बाकी बैट्समैन है उनको सुकून से खेलना होगा। हाँ, लेकिन देखिए मैं नहीं, अभी I- नहीं कह रहा आउट हो गया। मैं जब छक्का लगा तब भी मैंने कहा कि अगर ये आउट होता है इस पे तो हम कह रहे होते कि भाई ऊंचा क्यों मारना है, तो क्या जरूरत है जब रन बॉल पे शाहिद भाई जब मैच- रिजवान सामने खड़ा हुआ है तो फिर नहीं बनता। वो देखिए, एक बैट्समैन है जो खेलना पड़ेगा। कि सेट है। रिजवान को एंकर करना पड़ेगा। हाँ, ये रिजवान इज द देखें। की हियर। रिजवान की आप विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। कैलकुलेशन करे, अभी एक ओवर स्पिनर्स ने करना, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसको ये 20 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। तो वो सोच के खेले ना, तो ये नहीं कि हर बॉल पे लगेगी। ये पिच अलाउ नहीं कर सकती हर बॉल पे आप पावर हिटिंग करने जाएं, बड़ी हिट मारने जाएं। स्ट्राइक रोटेट करते जाएं, इंतजार करें कि वो आएगा तो उसको अटैक करेंगे। वैसे फखर इसलिए भी आउट हो गया कि अंग्रेजों को इसका नाम लेना मुश्किल पड़ता है। अच्छा ठीक, चलो भाई देखते हैं। अब पाकिस्तान जीत जाए मेरा ख्याल है। सो अब रिजवान इस वक्त सेट बैट्समैन है। रिजवान के 30 रन हैं 41 गेंदों पे। इमाद वसीम अभी आए हैं। बड़ा मैच है उनके लिए भी। 44 बॉल्स अब पे 2 ओवर हैं इनके, जो एक स्पिनर्स ने करना है, एक हार्दिक पांड्या ने करना है। हाँ। बाकी फिर तीनों बॉलर वो मेन बॉलर्स आ जाएंगे। हर्षदीप सिंह है, बुमराह के 2 ओवर है, सिराज का 1 ओवर है। हर्षदीप सिंह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा आज के मैच में, उसको रन हो रहे हैं। तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रिजवान को, किस पे हम टारगेट करना है हमने, के एवरेज 6 से नीचे आई। ये अब 7 पे जा रही है तो वो थोड़ा प्रेशर बनता जाएगा आने वाले बैट्समैनों के लिए। स्पिनर के लिए तो नहीं भेजा कामिस को, इमाद को कि स्लॉक मारे। लेफ्ट राइट के लिए भेजा होगा। Left, right। वैसे इस थ्योरी से मुझे समझ नहीं आती वैसे। ओके। सो अब अगेन एक बार फिर जो है वो मैच थोड़ा सा यानी ऐसा लग रहा है कि डगमगा गया है। और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर अब आखिरी 6 ओवर्स फेंके जाने हैं कि जिसमें पाकिस्तान को 40 रन चाहिए। इस वक्त जाहिर है भारत के 120 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान का स्कोर है 80 रन, यानी कि 40 रन चाहिए पाकिस्तान को 6 ओवर्स पर। 6 ओवर्स 40 रन और 7 विकेटें। इंडिया की 30-31 में 7 विकेटें गिरी थी, ऐसे ही हुआ था तकरीबन। 30 रन पर 7। 30 रन में इंडिया की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 36 पे जो 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए। अच्छा, इस वक्त करंट रन रेट है 5.7, रिक्वायर्ड रन रेट है 6.7। आउट हो गया। ओए होए। और ये ऐसे में पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी और कौन आउट हुआ है? ये रिजवान रिजवान उफ सेट 80 पे प्लेयर, 5। इसको बोलते हैं बोंगी शॉट। रिजवान आउट होकर पवेलियन में वापस जा रहे हैं, जिसका मतलब और इंडियन कैंप में खुशी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उनको अंदाजा है कि कितनी बड़ी विकेट उन्हें मिल गई है। रिजवान एक गलत शॉट खेलते हुए बासित भाई के मुताबिक आउट हुए हैं और यूं पाकिस्तान के 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट ले ली और ये वो विकेट है कि वसीम भाई लूज बॉलर को आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो उनका बेस्ट बुमराह को try कर रहे हैं। ये बात ये बिल्कुल ये, क्योंकि अभी आप याद होगा आपको शुरू में यही बात कह रहा था, बुमराह Senseless सबसे cricket खतरनाक है। सो अब अगेन जो है वो, और ये इतने सेंसिटिव लम्हात हैं मैच की कि जिसमें प्रेशर जो है वो पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। बासित भाई क्या आप डगमगाए हुए मैच के नतीजे के बारे में? आप बात डगमगाने की नहीं है, इस शॉट से
मतलब साइकोलॉजिकल आपने इंडियन टीम को उठा दिया है। हाँ, अब वहां पे वो बिल्कुल डाउन हुए थे, एक जान पड़ गई उनके डगआउट में देखे कैसी सेलिब्रेशन, जी हाँ, डगआउट में जी हाँ। सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है वो सेट है। कि रिजवान फंस के खेलता है। अब इमाद अभी आए और शादाब आएगा, तो दोनों नए बैट्समैन होंगे ना अभी इस वक्त। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो क्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन साइड से, और देखिए स्लिप और सिंगल बचाने के लिए आ गए ना सर। अब जो है वो सिंगल्स भी बचा रहे हैं, एक तरफ प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है आउट पे जीता हमारी। हाँ, अगर खड़े रहे तो जीत जाएंगे। जैसे हमने आउट किए हैं ना, वैसे ही उनकी प्लानिंग है। रोहित की प्लानिंग यही है कि पूरे 20 ओवर नहीं करने जाना, हाँ, आउट करने जाना। ये मैंने कहा ना, ये गलती हम कर रहे हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं उठने का। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। इतना लंबा आप खेल गए, 44 बॉल खेल गए हैं, तो फिर आप मैच फिनिश करके जाए, जैसे मिलर ने खत्म किया है कल। हाँ, एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा जो उनका वीक लिंक है, उसको टारगेट नहीं किया। और जो उनका बेस्ट बॉलर है, मैच विनर है, दुनिया का नंबर 1 है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं। मुझे डर है कि बाद में फिर हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते अचानक जब सूरत थोड़ी नाजुक हो तो पैनिक भी कर जाती है, कोलैप्स भी कर जाती है। जैसा आप कोलैप्स ना हो जाए। उनकी 7 विकेटें इतने रन पे गिरी, वो पहले बारी ले रहे थे, उनके पास टारगेट नहीं था सामने। आपको तो पता है कितना हमारे जाना पास है। तो टारगेट है। हाँ, तो अब इस तरह की बोंगी शॉट, माफी के साथ, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, अफसोस की बात है। कोई पहला मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप। इस आउट होने की वजह से जो लोग जा रहे थे वो वापस आ गए हैं, रुक गए हैं, जाते कदम रुक गए हैं। और पाकिस्तान अब अगर जो है रिक्वायर्ड रन रेट भी अगर बढ़ जाएगा तो उससे प्रेशर भी बिल्डअप होगा। लेकिन और आप देख रहे हैं एकदम से जरा मैच की वाइब भी थोड़ी सी तब्दील हो गई है। मैं इस आपको रिजवान एक के आउट बात होने के बताऊं, बाद। ये शदाब पे सारी गेम आ गई है। अच्छा, हिस्टोरिकली इंडिया इस आसाब के खेल में हमसे बेहतर रहा है। ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 6 वो जीते, 1 हम जीते। और आसाब के गेम में हम सुपर रहे। तो आई एम अफ्रेड कि एकदम जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था ना, वो मामला ना हो जाए। ये आ जाएगा ओवर 1, बस पैनिक ना हो। शदाब है, 4 ओवरों में आपने कितना करना, 35। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है T20 में। वसीम भाई इस पिच पे, इन हालात थोड़ी में, दिलेरी, इस थोड़ी सी नफ्सियात दिले- में बुमराह सी का भी वैसे दिलेरी- एक ही ओवर है। दिलेरी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। एक बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा। अब बुमराह को ना कर लें, जैसे रिजवान भाई करने चले थे। वही है ना, वही बेस्ट बॉलर है। लास्ट ओवर तक नहीं मैच जाना चाहिए। जाएगा लास्ट ओवर, सुपर ओवर ना हो। लास्ट बॉल तक जाएगा। अच्छा, ये आप लास्ट की कुछ 2-3 बॉलों पे ना वेट कर रहे हो कि 3-4 स्कोर रह गया, सुपर वो ओवर पे ना tricky जाए। हो जाएगा बड़ा। इंडिया मैच में वापस आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा इस वक्त ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोलैप्स करते हैं ऐसी सूरत हाल में। और पाकिस्तान की टीम अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल फील कर रही होगी। अभी वो कांपे टांग रही होंगी कि हारे तो यूं हो जाएगा, हारे तो वर्ल्ड कप भी गया, हारे तो ये हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सूरत हाल हो रही है कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। भाई कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने नो बॉल फायदा के नहीं उठाया। बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो करेंगे। सारी बात है, वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा, तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन, और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है। फिर बुमराह ही पढ़ करा। भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा? जिस मकसद के लिए लेके गए हुए हैं, ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब ये है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते, तो फिर कौन करेगा? ये 7 गेंदों पे 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों। आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है। ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गए। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये which is वही सुपर very, ओवर वाली very कहानी good. आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है। और यहाँ से अगर इंडिया ने कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे। आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है? 120 रन करने हैं, ऐसे मुश्किल बना दिया मैच।
ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था। ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जी। नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 पे ला के छोड़ दी, 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये ये क्रिकेट हम ही है। कर सकते हैं बस, ये वो 9 कोई नहीं कर गेंदों सकता। में 5 रन जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी ये इफ्तिखार के ये स्टैंडर्ड 9 है, तो बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाए। आई 5 ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ। बहुत मौके मिल गए, बहुत भाई कर दिया। भाई डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं, जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब सेइंग एक कि एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे। अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं। वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे, जो लेकिन हमने जीत जाए। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे हैं। 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है। रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। Yes. ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां ही पे है। तो उसको मैच फिनिश करना और चाहिए आज था। आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन। अब शायद भाई ऐसे ही। क्या, अब किसको कहें जाके बाकी कि यार कोई- आप कोई आज तो defendable आज चीज तो है ही दिन नहीं। था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पे तनकीद ही होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी। आज आपकी रिवायत तो आज आप ऐसे करते लगे हैं, मतलब बात कमाल क्या है। करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। अपील हो गई। और अच्छा, क्या हो हाँ, सकता है? कमाल ही है पिछले वैसे वैसे 3 साल 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब 3 गेंदों पे 16 रन चाहिए, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली इस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। चार पे 17। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला यह था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते, आज सिर्फ पिच पे खड़ा रहना था। ऐसे में बाबर 12-13 रन बनाकर आउट हो गए, रिजवान ने 44-45 गेंदों का सहारा ले लिया, लेकिन 31 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उन्होंने हिट करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। और एक शर्मनाक शिकस्त, मुसलसल दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान अगेन, अभी इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे, बट वर्चुअली पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। वर्चुअली अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि यूं हो जाए, हम दोनों जीत जाएं, दोनों बड़े मार्जिन से जीत जाएं, अमेरिका यूं हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन आज के मैच की हद तक खैर मैं तो समझता हूं कि अब पहुंचना भी नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करता इतनी फजूल कारकर्दगी के बाद। हम दूसरी टीमें ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हैं, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में भारत से शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान ने जीता है। और इस शर्मनाक रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि मजीद अपग्रेड कर दिया है, मजीद अपडेट कर दिया है इन नेगेटिव सेंस। और इंडिया की टीम में इस वक्त खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं एंड दे हैव ऑल द रीजंस टू डू सो। उनका हक है, उनको करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। हमारे मुंह से निवाला छीन लिया, या हमने खुद जो अपनी गलतियों की वजह से उनको प्लेट में रख के अपनी शिकस्त दे दी। और न्यूयॉर्क का ये स्टेडियम 34,000 तमाशाइयों से जो खचाखच भरा हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी अक्सरियत भारतीय तमाशाइयों की ही थी, वहां पर इस वक्त भारतीय जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबरान, अभी बातें सुनने की हमें आदत हो गई है आज।
आज ये नहीं बोला 10 रन कम थे 20 रन, वो एक बात रह गई, आज नहीं बोली। ये आज ये नहीं बोला कि बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी। हाँ, बॉलर्स में आज नहीं बोला। सवाल, वो सवाल क्या कर रहे हैं रवि शास्त्री, जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब सोचने वाली बात है, वो सवाल क्या कर रहा है। या तो ट्रांसलेटर ले लो कि वो ट्रांसलेट कर दे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। क्या करने के हमें, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेज़ करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। कोहली की मिसाल सबके सामने, उस जैसा कोई भी बन भी नहीं सकता जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, जितने मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। सही है। चले जी, बाबर आउट हो गए, 120 रन है, 50 पे 1 आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात ये मैच अवेयरनेस, आप सबसे प्रीमियम बॉलर, उनका पिक ऑफ द बॉलर, सबको पता है सबसे खतरनाक बॉलिंग कराता है, उसके ऊपर बुमराह के ऊपर आप किस किस्म का शॉट खेल रहे हैं। सही है। फिर आप आ जाइए आपके ऑलराउंडर्स, इफ्तिखार अहमद को मतलब लोगों ने उनकी सीनियर होने की वजह से चाचा चाचा नाम कहना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आखिरी पता नहीं कहीं न्यूजीलैंड वगैरह में कोई उन्होंने कोई अच्छी इनिंग खेली थी, नेपाल के अगेंस्ट खेली थी। अब ये नेपाल का क्या कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए इफ्तिखार। शादाब को आप ऑलराउंडर बना के उनकी बॉलिंग, जो उनसे मेन काम लेना है, उसके लिए आप उनको छुपा रहे हैं। इमाद वसीम, यहाँ पे मैं एक जुमला कहूंगा प्लीज। शादाब को एज ए ऑलराउंडर लिया था ना, बॉलिंग नहीं कराई, तो साफ पता चलता है दोस्ती यारी निभाई है, जो सच है। आपने क्या उसको एज ए बैट्समैन सेलेक्ट करा था? बैट्समैन सेलेक्ट किया आपने, आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम है या दोस्ती यारी की टीम है? इसमें इफ्तिखार को इतनी फुल टॉस यार, 3 फुल टॉस से मिस हुई यार। नो बॉल, फ्री हिट वाली फुल टॉस से मिस हो गई, स्ट्रेट वाली फुल टॉस मिस हो मैं गई। इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं कभी किसी प्लेयर के लिए नहीं कहता कि इसका चैप्टर एक खत्म होना आंख खोलने चाहिए। के लिए ना, एक आंख खोलने के लिए एक जुमला और कहूंगा प्लीज। अबरार का क्या मुजस्मा बनाने के लिए लेके गए? नहीं, भरोसा ही नहीं है, आपने कोई मैच ही नहीं दिया उसको, एक मैच नहीं वो दिया। उनके कबीले का नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, वो बात है। दोस्त नहीं है। देखिए ये टीम, मैं फिर कहूंगा, इस टीम में पॉलिटिक्स है, इस टीम में ग्रुपिंग है, ये एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। जो 6 महीने पहले बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, वो आज टीम में साथ है, तो माहौल कैसे अच्छा होगा? तो ये इनकी नियत ठीक नहीं है, वरना ये जिन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया था, उन्होंने दोबारा रखा है। जी पहले तो सवाल उनसे बनता है। बिल्कुल उनसे सवाल बनता है। और पहले बात ये थी कि पाकिस्तान टीम हारती थी, तब भी आपको लगता था कि टीम एक पेज पे है। आज ये एक पेज पे नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है। सब अपने लिए खेल रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि बस मेरी परफॉर्मेंस नजर आ जाए। मेरा सवाल ये है, आज अपने लिए खेल लेते तो भी निकल जाते। आप 2 लड़कों को रिटायरमेंट से वापस लेके आए, मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को, उन तमाम लड़कों के साथ आपने ज्यादती की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। आपने उनके साथ बुरी तरह ज्यादती कर दी और उन दोनों को आप रिटायरमेंट से वापस लाए। क्या नतीजा निकला? आज इमाद वसीम क्या भागा नहीं जा रहा था उससे। कामरान अकमल साहब से आज से कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे पूछा गया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत में कौन जीतेगा? कामरान साहब ने कहा डेफिनेटली इंडिया, कि जिस पर तनकीद हुई, तनकीद करना सबका हक है, कोई मसला ही नहीं है। आप किसी भी आप इनसे डिसएग्री करते हैं, आपका हक है, तनकीद भी करते हैं, आपका हक है, लेकिन तनकीद करते हुए एक सर्टेन लाइन भी क्रॉस हुई, वो लाइन क्रॉस करना किसी का भी हक नहीं। हम आज भी टीम से इतना नाराज होने के बावजूद भी हम मेक श्योर करेंगे कि वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तमीज तहजीब की, लेकिन वहां ये लाइन क्रॉस हुई तो आई एम श्योर कि उनका भी दिल होगा कि पाकिस्तान जीते, लेकिन चीजें नजर आ रही थी। और आज तो हद ही हो गई कि 120 आप पहले अमेरिका से आप हार जाते हैं, आखिरी में 15 रन दे देते हैं अमेरिका जैसी कच्ची टीम, बच्ची टीम के खिलाफ। और पता नहीं अभी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करने भी चाहिए नहीं, या अल्फाज अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जो वही आता है, तो एक तो ये गुजारिश है कि जब टीम में तनकीद हो तो उसको फौरन हुब्बुल वतनी और गद्दारी से ना जोड़ दिया करें। देख भी लें कि हाल क्या है टीम का। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लाइव डिस्क्राइब कैसे कर रहे थे, जिसमें पहले तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया इन लोगों के चेहरे का रंग भी बदलता गया। और जैसे ही पाकिस्तान मैच हारा, इन लोगों के चेहरे पर मातम छा गया और यह अपने खिलाड़ियों को ही बुरा भला कहने लगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत बनाम पाकिस्तान मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला गया।
जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम अपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। लगभग 12 ओवरों के बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से कोलैप्स कर गई और देखते ही देखते भारत ने अपने 7 विकेट मात्र 31 रनों पर गंवा दिए, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स का कोई कमाल नहीं था। इस पिच का बिहेवियर ही ऐसा था जिस पर बल्लेबाजी बहुत ही मुश्किल थी। इतना कम टारगेट देखकर पाकिस्तानी अपने आप को पहले से ही जीता हुआ समझ रहे थे। इनको यही लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से 15 ओवरों तक इस मैच को जीतकर अपना रन रेट भी बेहतर कर लेगा, लेकिन इनके अरमानों पर इंडियन बॉलर्स ने, खासकर जसप्रीत बुमराह ने पानी फेरते हुए भारत को 7 रनों से जीत दिला दी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।